So it is very sad how the coachings and the entire education industry projects physics into the minds of the young people. And it is very sad कि सबको फिजिक्स का एक ही मतलब पता होता है, and that is तो पिछले 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट्स मेरे पास जब आते हैं सबके पास एक ही सवाल रहता है कि सर न्यूमेरिकल्स कहाँ से करें, दिन में कितने न्यूमेरिकल्स लगाने चाहिए ताकि मैं आईआईटी में चला जाऊँ। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई मुझसे आके ये नहीं पूछता कि फिजिक्स पढ़े कहाँ से। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इस सेकंड एपिसोड में वो ये है कि मैथ्स का रोल क्या है। इज फिजिक्स ऑल अबाउट मैथ्स? तो इन सब चीजों का आंसर हम इस एपिसोड में देने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि फिजिक्स सब्जेक्ट पहले था क्या, या फिर व्हाट आर इट्स ओरिजिन्स। तो फिजिक्स एज सब्जेक्ट पहले फिलॉसफी कहलाता था। ठीक है, तो इट इज अ वेरी न्यू टर्म जो फिजिक्स की हम बात करते हैं, दैट इज वेरी मच मॉडर्न एंड वेरी मच न्यू इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स रूट्स। तो फिजिक्स बेसिकली डील किससे करती है? तो अगर मैं फिजिक्स को समझने की कोशिश करूं तो इस सब्जेक्ट में दो मेन चीजें हैं, एक आइडियाज और दूसरा आपका लॉजिक। तो आइडियाज क्या है? आइडियाज किसी भी लॉ या नेचर में जो चीजें हो रही है उनको समझने का एक तरीका है। और लॉजिक ऑन द अदर हैंड, लॉजिक वाला पार्ट कौन संभालता है? लॉजिक वाला पार्ट आपका मैथमेटिक्स संभालता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैथमेटिक्स की जरूरत ही क्यों थी? couldn't we use some other means to study physics? तो इसके लिए जो आपको समझना है कि क्या हम बिना मैथमेटिक्स के कोई और चीज यूज कर सकते थे इन आइडियाज को समझने के लिए। तो अभी हमें ये सवाल करना पड़ेगा कि क्या हम मैथमेटिक्स को छोड़ के किसी और मीन्स से इन्हीं आइडियाज को समझा सकते थे। तो एक और ऑप्शन आपके पास क्या है? अगर मैथमेटिक्स को हमें नहीं यूज करना तो दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज टू चूज एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो मान लो कि आपने इंग्लिश को चूज किया तो क्या दिक्कत होती है? तो अब इंग्लिश के साथ दिक्कत क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है दैट इज वेरी मच सब्जेक्टिव इन द वे दैट हर एक का जो परसेप्शन है, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर सेंटेंस वो अलग अलग होता है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक जस्ट सिंपल एक सेंटेंस बता रहा हूँ और देखते हैं कि इससे कितने मीनिंग्स हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I didn't say that he stole the book. तो एक सिंपल सा इंग्लिश का सेंटेंस है और इसी चीज को अगर मैं अलग अलग वर्ड पे स्ट्रेस डालूं तो अलग अलग आपकी मीनिंग निकलेगी। अगर मैं आई पे स्ट्रेस डालता हूं कि आई डिडंट से दैट ही स्टोल द बुक, तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकल जाता है कि मैंने नहीं बोला होगा बट किसी और ने बोला। अब वही चीज अगर मैं अपना स्ट्रेस किसी दूसरे वर्ड में ले लूं, आई डिडंट से दैट ही स्टोल द बुक, तो इसका मीनिंग आपका बिल्कुल ही पलट जाता है। तो अभी क्या मीनिंग है? अभी ये मीन हो रहा है कि मैंने बोला नहीं होगा बट विस्पर किया हो सकता है मैंने लिख के दिया हो। तो ऐसे ही आप अलग अलग वर्ड्स पे आप स्ट्रेस डालोगे तो आपके अलग अलग मीनिंग निकल के आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इतने इंट्रिकेट आइडियाज जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं उनको समझने के लिए या फिर उनको एक्सप्लेन करने के लिए लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट अ गुड आइडिया। गुड आइडिया इन द सेंस बिकॉज कि अगर हम एक ही चीज का अलग अलग पिक्चर दूसरों के दिमाग में बना पाते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ कंफ्यूजन।
तो इसीलिए मैथ्स चूज किया गया इंस्टेड ऑफ एनी इंग्लिश लैंग्वेज एज द लैंग्वेज फॉर फिजिक्स। अब मैथ्स में क्या फायदा है? मैथ्स में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 2 + 3 कितना होगा, तो इसका जो मीनिंग है सबके दिमाग में एक ही आता है, 2 + 3 आपका 5। तो किसी के दिमाग में भी कोई अलग पिक्चर नहीं आने वाला। तो इसीलिए just in order to maintain a uniformity we require maths to understand physics better। तब फिजिक्स की अगर हम बात करें, क्या फिजिक्स में बस मैथ्स ही है? मैथ्स तो उसका एक लैंग्वेज है, उसका एक टूल है टू अंडरस्टैंड द आइडियाज बेटर, बट फिजिक्स इज ऑल अबाउट आइडियाज। अगर आप आइडियाज के बारे में नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स आपको नहीं आएगा। तो चाहे आप जितना मर्जी न्यूमेरिकल्स कर लो, ठीक है, अगर आपको आइडिया, इसके कंसेप्ट के पीछे आइडियाज क्या है, ठीक है, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो आपका फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। तो इट इज़ वेरी सैड हाउ द कोचिंग्स एंड द एंटायर एजुकेशन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स फिजिक्स इनटू द माइंड्स ऑफ द यंग पीपल, एंड इट इज़ वेरी सैड कि सबको फिजिक्स का एक ही मतलब पता होता है, एंड दैट इज न्यूमेरिकल्स। सबको बस न्यूमेरिकल के बुक्स चाहिए, किसी को ये नहीं चाहिए कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है, मुझे फिजिक्स समझना है, मुझे फिजिक्स कहाँ से आया, क्यों आया, ये सब चीज़ें मुझे जानना है। तो अगली बार आपसे कोई पूछे कि आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप क्या करोगे? आप उसको पढ़ो। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.